ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। सावन के महीने का इंतजार हर एक सुहागन महिला को बड़ी ही बेसब्री से होता है। तो ऐसे में क्या आप सभी सावन की तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या आपने हरी चूड़ियां खरीद ली हैं या फिर आप हरी चूड़ियां खरीदने वाली हैं? तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि क्या आप जानती हैं कि आप गलत दिन पर गलत समय पर इन चूड़ियों को खरीदती हैं या फिर पहन लेती हैं तो इसका शुभ नहीं बल्कि अशुभ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारी सुहागन मेरी ऐसी बहनें हैं जो हर साल श्रावण में यही गलती करती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां हमें कब खरीदनी चाहिए, कब पहननी चाहिए और किस दिन पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और पहनते समय कौन सी छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह मेरा आप सबसे पहला निवेदन है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सावन में हरी चूड़ियों का इतना विशेष महत्व क्यों होता है। तो देखिए, सावन का जो महीना है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है, और इसी कारण हर एक सुहागन महिला इस समय हरी रंग का श्रृंगार ज्यादा से ज्यादा करती है। हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, हाथों में लाल लाल मेहंदी, हरियाली यानी कि सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है और इसलिए सावन में हरी चूड़ियां धारण करना काफी ज्यादा शुभ होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन में हरी चूड़ियां कब पहनी जाएं। तो देखिए, सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का सबसे ज्यादा शुभ समय होता है, वो है सावन का पहला सोमवार या फिर सावन का पहला शुक्रवार। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हरी चूड़ियों को कैसे पहनना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें, और पूजा करने के बाद इसे पहनना काफी शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप अच्छे से तैयार हो जाएं। कोशिश करें कि 16 जो श्रृंगार हैं वो करें और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करें। और पूजा में हरी हरी जो चूड़ियां हैं जो आपने खरीदी हैं वो माता पार्वती को समर्पित करें और बोलें, हे माँ पार्वती, श्रावण के इस पवित्र महीने में हरी चूड़ियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप इसे स्वीकार कीजिए और फिर प्रसाद के स्वरूप आप इसे मुझे दे दीजिए। आज से सावन की शुरुआत हो रही है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर संसार हमेशा हरा भरा बना रहे, मेरी मांग का सिंदूर हमेशा यूं ही सजा रहे, मेरे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, मेरे मांग में मेरे साजन के नाम का सिंदूर हमेशा सस्ता रहे। और फिर चूड़ियां आप अक्षत और कुमकुम का तिलक करके ये सारी सामग्री माता पार्वती के चरणों में चढ़ा दीजिए। देखिए, सावन के महीने में जो सावन का महीना होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इस महीने में हरी चूड़ियां पहनना और हरे रंग का जो श्रृंगार है वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। हमारे पति के ऊपर आई जो भी संकट होती है, मुसीबत होती है, उन्हें दान पुण्य से दूर किया जा सकता है। ये दान पुण्य करने से ये समस्याएं दूर होती हैं, जो कष्ट पीड़ा है वो हर लेती हैं। अगर हमारे पति की किसी कारणवश तरक्की रुकी हुई है तो इन हरी चूड़ियों का दान करने से उनकी तरक्की होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो सावन में ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को यह चूड़ियां जरूर दान करनी चाहिए। और हाँ, सावन के पहले सोमवार के दिन माता पार्वती को सुहाग की सभी चीजें अवश्य रूप से समर्पित करें। ऐसे में देखिए, 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, यह सारी सामग्री आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। और अपने लिए कुछ सामग्री प्रसाद के स्वरूप में 2 हरी चूड़ियां निकाल लीजिए। बिंदी के पत्ते में से बिंदी आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए, मेहंदी ले लीजिए और आप इस तरीके से कुछ सामग्री अपने लिए प्रसाद के स्वरूप में निकाल लीजिए, और बाकी जो सामग्री है वह मंदिर में ही चढ़ी रहने दीजिए। तो इस प्रकार से इन सामग्री से भी आप अपने श्रृंगार को कर सकती हैं, और यह काम आप सब जरूर ही जरूर कीजिएगा। सावन का जो महीना है वो बहुत ही पावन है, पवित्र है। कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पत्नी जितना ज्यादा धार्मिक कार्य करती है, घर परिवार में उसके पति के ऊपर उतनी ही भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा जो है वो बरसती है।
और अब जान लेते हैं कि सावन के किस दिन हमें चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, मंगलवार और रविवार के दिन हमें चूड़ियां भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। शुक्रवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है, या फिर आप चाहे तो सोमवार के दिन भी सावन के महीने में चूड़ियां धारण कर सकती हैं। और ध्यान रखें कि भूल से भी हमें खंडित जो चूड़ियां होती हैं वो धारण नहीं करनी चाहिए, यानी चिटकी जो चूड़ियां होती हैं, टूटी चूड़ियां, वो धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए, सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसी के साथ लाल रंग भी जो है वो आप पहन सकती हैं। इसका भी महत्व है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रेम का रंग होता है, सुहाग का रंग होता है। तो ऐसे में आप हरे रंग के साथ लाल रंग की चूड़ियां मिक्स करके भी पहन सकती हैं, और इससे मंगल दोष की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं, और इससे भी घर में और परिवार में सुख समृद्धि आती है और पति के ऊपर प्रेम बढ़ता है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। सावन के महीने में जो भी कुंवारी मेरी बहनें हैं, अगर वे सावन के सोमवार का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, तो इससे उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में रोजाना घर पर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, मंदिर में जाकर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, और कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, ये भी आप जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो जानकारी है वो यदि आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या आप एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी जो मेहनत है वो आप सबको पसंद आ रही है। और यदि आप पूजा पाठ या भक्ति से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है वो करना होगा, और आप समय पर सभी वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। जो भी व्रत त्योहार आएंगे उन सभी के बारे में समस्त जानकारी जो है वो आप सबको मिलती रहेगी। जैसे अभी सावन के सोमवार आएंगे, उसके बाद हरियाली तीज, हरतालिका तीज और बहुत सारे व्रत त्योहार, रक्षाबंधन इत्यादि, पूर्णिमा या अमावस्या या एकादशी पर्व आते हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। और इसके साथ ही साथ कथाएं जो हैं उन पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। कथाएं जो हैं वो मैं किताब यानी पुस्तक से पढ़कर डालती हूँ। बहुत सारे आप लोग उस पर प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप सब अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी समय के अनुसार मिलती रहेगी। और कैलेंडर से भी मैं आप सबको व्रत त्योहार बताती हूँ। इसके साथ ही साथ सी सेक्शन डिलीवरी के जो शुभ मुहूर्त होते हैं वो भी मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, और सही समय पर शुभ मुहूर्त पर वो अपने बच्चे को राजयोग की प्राप्ति करवा लेते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप सबको सावन की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।